कक्षा 10 के सभी बच्चों का हमारी कक्षा 10 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम अपना नवा अध्याय पढ़ रहे हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास, जिसमें पहला लेक्चर आप देख चुके हैं कि कुछ ऐसी शब्दावलियों के बारे में चर्चा की गई थी जिन्हें मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के नियम को समझाते समय इन शब्दावलियों का प्रयोग किया था। उन शब्दावलियों को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि वह आपके सिलेबस में जब भी आप आनुवंशिकता पढ़ेंगे तो यह शब्दावलियाँ आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था। आज हम उसके आगे की चीज़ें, मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे आनुवंशिकता से संबंधित, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेंडल के नियम, पहला नियम था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो पहली पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी उत्पन्न होती है, उसमें सभी संतानों में सिर्फ एक ही लक्षण परिलक्षित होता है, जबकि दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता है। यह जो लक्षण दिखाई देता है या दिखाई देने वाला लक्षण ही प्रभावी लक्षण कहलाता है। क्योंकि इसमें एक ही लक्षण प्रभावी रूप से दिखाई देता है, इसलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम भी कहा जाता है। पहली चीज़ कि प्रभाविता का नियम है क्या। दूसरी बात, जब कोई भी पौधा है, युग्मनज में जब विभाजनकारी विकास होता है, विकास के करते समय जब युग्मनज में विभाजन होता है, उससे ही एक नया पौधा विकसित होता है, जिसकी प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक लक्षण को प्रदर्शित करने वाले दो वैकल्पिक रूप पाए जाते हैं। हर युग्मनज की हर कोशिका में किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए दो वैकल्पिक रूप हमेशा उपस्थित होते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात की जाए तो मटर के पौधे में फूल के दो रंग हमें मिलते हैं, एक लाल रंग व सफ़ेद रंग। दोनों रंगों को प्रदर्शित करने के लिए युग्मक में एक इकाई पाई जाती है, जिसे मेंडल ने उस समय खोज नहीं हुई थी, तो उन्होंने इस इकाई को फैक्टर नाम दिया था या कारक कहा था। किंतु मेंडल ने जिन्हें फैक्टर कहा था, आज के समय में उन्हें जीन कहा जाता है। युग्मनज का जब निर्माण होता है, दो युग्मकों के संलयन से होता है, जिसमें दो वैकल्पिक लक्षणों वाले युग्मक संलयित होकर आपस में जुड़कर युग्मनज का निर्माण करते हैं। इस तरह प्रत्येक लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जीन के साथ एक युग्मनज में आ जाते हैं। इसी युग्मकों के संलयन से बने युग्मनज के विभाजन से जब पौधा बनता है, तो उसकी प्रत्येक कोशिका में यह दोनों वैकल्पिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले जीन उपस्थित रहते हैं। प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रभावी लक्षणों वाले जीन का प्रभाव ही हमें हमेशा बाह्य रूप से दिखाई देता है। प्रभाविता का नियम यही कहता है कि जो लक्षण प्रभावी होगा वही हमें बाह्य रूप से दिखाई देता है, जो जीन प्रभावी रहेगा। यदि शुद्ध लाल रंग के फूल के पौधे और शुद्ध सफ़ेद रंग के फूल वाले पौधे मटर के पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम मतलब F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाले लाल रंग के फूल वाले पौधे ही हमें हमेशा दिखाई देते हैं, जबकि उसमें सफ़ेद रंग के फूल के जीन भी उपस्थित रहते हैं, लेकिन वह अप्रभावी रूप में उपस्थित रहते हैं। तो प्रभावी लक्षण लाल रंग के सभी फूल हमें F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। मेंडल ने कई और गुणों पर अध्ययन किया था और उसके आधार पे प्रभावी और अप्रभावी रूप से जो लक्षण होते हैं उनकी सूची बनाई थी। कुल 7 लक्षणों
के बारे में अध्ययन किया था। वो लक्षण क्या क्या थे? पहली चीज़, तने की ऊंचाई। तने की लंबाई को एक लक्षण माना गया। 2 प्रकार के तने मटर के पौधे में प्राप्त होते हैं। एक चीज़ बच्चों ध्यान में रखिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो भी प्रयोग किए थे वो सभी प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे और इनके सभी नियम उसी से जुड़े हुए उदाहरण के साथ मिलते हैं। तो इस तरह कंफ्यूज मत होइएगा कि यह क्या है। तो इन्होंने मटर के पौधे का जो अध्ययन किया था उसमें 7 लक्षणों का चुनाव किया था, जिसमें के आधार पे कौन से लक्षण इसमें से प्रभावी हो सकते हैं। 7 गुण, उनमें से कौन प्रभावी लक्षण होगा, किस गुण का कौन सा अप्रभावी होगा, 7 गुणों का चयन किया गया था। पहला, तने की ऊंचाई। ऊंचाई के आधार पर पौधे 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसा पौधा हो सकता है जो कि लंबाई में तना लंबा हो, लंबा पौधा होगा। दूसरा बौना पौधा होगा जो कि लंबाई में कम होगा। दूसरा लक्षण होता है बीज की आकृति। बीज की आकृति 2 तरह की बीज भी हमें दिखाई देते हैं, एक गोल होता है, दूसरा झुर्रीदार होता है। तीसरा, पुष्पों के लगने का स्थान, यह भी 2 तरह का होता है। एक कक्षीय पुष्प होते हैं जो कि कक्षाओं में लगे होते हैं और दूसरे सिरों पर लगने वाले पुष्प वाले पौधे भी हमें दिखाई देते हैं। यह भी एक गुण है। फली का रंग। फली का रंग 2 तरह का होता है, एक हरा होता है और दूसरा पीला होता है। 2 तरह के रंग वाले मटर के पौधे हमें दिखाई देते हैं। बीज के रंग की बात करें तो पीला होगा, हरा होगा। 2 तरह के बीज के भी रंग हमें दिखाई देते हैं। आकृति की बात करें फूली हुई या संकुचित। पुष्प के रंग की बात करें तो लाल या सफ़ेद। तो यह जो लक्षण हैं, इनमें से यह सारे लक्षण प्रभावी लक्षण माने गए। लंबा प्रभावी लक्षण, गोल प्रभावी लक्षण और कक्षीय वह भी प्रभावी लक्षण, हरा वह भी प्रभावी लक्षण, पीला फूली हुई फली की आकृति, लाल पुष्प का रंग, यह सारे लक्षण प्रभावी माने गए। और बौना पौधा अप्रभावी लक्षण माना गया। झुर्रीदार बीज की आकृति वह भी अप्रभावी मानी गई। अंतस्थ पुष्प का स्थान वह भी अप्रभावी माना गया। फली का रंग अगर पीला है तो अप्रभावी लक्षण है। बीज का रंग हरा है वह भी अप्रभावी है। फली की आकृति संकुचित है वह भी अप्रभावी है। पुष्प का रंग सफ़ेद है, यह भी अप्रभावी है। तो प्रभावी लक्षण, किस गुण के कौन से लक्षण प्रभावी माने गए, कौन से अप्रभावी माने गए, इसकी सारणी है, इसको याद रखें, कब बार एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रभाविता के नियम के अनुसार यह कैसे काम करता है यह भी ध्यान से देख लें कि प्रभाविता के नियम के अनुसार अगर 2 जनक हैं, एक लाल रंग वाला है, एक सफ़ेद रंग वाले हैं, शुद्ध पीढ़ी, शुद्ध पौधे हैं जिनके जीनों में पूर्ण शुद्धता है, एक शुद्ध लाल है दूसरा शुद्ध सफ़ेद है, उनके बीच जब संकरण होता है, जो पहली पीढ़ी उत्पन्न होती है F1 पीढ़ी कहलाती है। शुद्ध पौधों के बीच जब संकरण होता है और जो पहली पीढ़ी उत्पन्न होती है उसे हम F1 पीढ़ी कहते हैं। तो प्रभाविता के नियम के अनुसार इसमें जो पौधे होंगे उन सभी पौधों में जो प्रभावी लक्षण होगा वही हमें दिखाई देगा। मतलब सभी जो पुष्प होंगे वह लाल रंग के होंगे और जीन तो दोनों में दोनों ही तरह के उपस्थित होंगे, लेकिन चूँकि लाल रंग प्रभावी लक्षण है इसलिए प्रभाविता के नियमानुसार सभी पौधे लाल पुष्प के रंग वाले ही उत्पन्न होंगे इस संकरण से, प्रभाविता के नियम के अनुसार। दूसरा नियम देखें तो पृथक्करण का नियम है। पृथक्करण का नियम क्या कहता है? किसी संकर में उपस्थित वैकल्पिक स्वरूपों का अगली पीढ़ी या F2 पीढ़ी में एक निश्चित अनुपात में
3:1 में पृथक्करण हो जाता है। कैसे? जब दो शुद्ध लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण से उत्पन्न संकर पौधे में, मतलब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, तो अगली पीढ़ी में जो युग्मक पाए जाते हैं उसमें जो लक्षण होते हैं वह 3:1 के अनुपात में पृथक रूप से दिखाई हमें देते हैं। जो पौधे उत्पन्न होंगे उनके जो युग्मक होंगे उसमें 3:1 के अनुपात में लक्षण प्रदर्शित होंगे। मेंडल ने जब संकर पीढ़ी के लाल रंग वाले पौधे के बीच परागण कराया, F1 पीढ़ी के जो लाल रंग के वाले पौधे थे, संकर पौधे, उनके बीच स्वपरागण कराया, तो अगली पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए उसमें 75% पौधे लाल रंग वाले तथा 25% पौधे सफ़ेद रंग फूल वाले प्राप्त हुए। यह पृथक्करण का नियम 3:1 का अनुपात देता है। तो कैसे हुआ? इसमें हमने यहाँ देखा कि यह है F1 पीढ़ी, आपकी F1 पीढ़ी है, और F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर होते हैं, और संकर पौधों के बीच F1 पीढ़ी में जब स्वपरागण कराया जाता है तो जो युग्मक प्राप्त होते हैं वह भी दो तरह के प्राप्त होते हैं, दोनों ही संकर युग्मक प्राप्त बनते हैं, और जब उनके बीच क्रॉस होता है तो हमें उत्पन्न होती है F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न होंगे उनके बीच 75-25 का प्रतिशत होगा, या 3:1 का अनुपात का रेशियो हमें दिखाई देता है। पृथक्करण के नियमानुसार F2 पीढ़ी के जो ये पौधे हैं उनमें यह आप अनुपात देख सकते हैं, किस तरह हमें यह अनुपात दिखाई देता है। तो यह था पृथक्करण का नियम। तो आज की क्लास बड़ी ना हो इसलिए जो है आज 2 ही नियम, अगला नियम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है, तो बेहिचक कमेंट करके, मैसेज करके, फ़ोन करके आप हमसे उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के साथ। घर पे रहें, शुभकामनाएं।